जी राधे राधे। आज मैं आपकी पत्री में जो दशा महादशा से एक्टिवेट होने वाले नेगेटिव हाउसेस हैं यानी कि 6, 8, 12 उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अक्सर आप लोगों ने जब किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्री दिखाई होगी तो आपको ये सुनने में आया होगा कि आपकी 8वें घर की दशा चल रही है या फिर 12वें घर की दशा चल रही है। ये त्रिक भाव हैं, इनका एक्टिवेट होना हमारी जर्नल लाइफ में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इनके जो इम्पैक्ट हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं है, बस वो है, वो आपकी लाइफ का एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपकी दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं 8वें और 12वें घर की दशा एक्टिवेट हो रही है और वो आपको पीड़ा दे रहा है तो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनना। 12वां भाव अगर आपको हॉस्पिटलाइज करवाता है, अगर आपको रोग देता है, बीमारी देता है, तो 12वां घर आपकी इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर दशा अंतरदशा में आपका 12वां घर एक्टिवेट है तो आप इस टाइम पे मंथली बेस पे अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे एसआईपी में हो, चाहे कोई भी मंथली इन्वेस्टमेंट। दूसरा 12वां घर गौशाला या डोनेशन का भी है। आप डोनेशन के माध्यम से मंथली कुछ ना कुछ डोनेट करके, कुछ नीडी को, जो भी ज़रूरतमंद पर्सनस हैं उनको डोनेट करके अपने 12वें घर की जो एक्टिवेशन है उसको पॉजिटिव वे में बैलेंस कर सकते हो। इसी तरह अष्टम भाव है, उसको मृत्यु तुल्य भाव बोलते हैं, वो आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, लेकिन अष्टम भाव ही है जो आपको अचानक से कोई इवेंट जो देता है उसमें आपको धन लाभ भी देता है। 8वां घर इंश्योरेंस सेक्टर का है, रिसर्च का है और कोई भी डीप एजुकेशन की स्टडी का है। अगर आपकी 8वें घर की दशा चल रही है और उसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे हैं तो उसको एक्टिवेट तो देखो दशा अंतरदशा में होना ही है। आप 8वें भाव की कोई ना कोई गतिविधि करना अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए। 8वां भाव रिसर्च का है, 8वां भाव पेन का है। अब उस पेन को आप फिजिकल लेवल पे ना होके उसको मेंटल लेवल पे लेना शुरू करें। कैसे? जैसे सुडोकोज हैं, कुछ पजल्स हैं या कुछ रिसर्च वर्क हैं। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आप अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई ऐसी रिसर्च एक्टिविटी करिए, कोई पजल्स की फॉर्म में, कोई मैथमेटिकल पजल्स की फॉर्म में, ना कुछ ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे आपको थोड़ा मेंटली प्रेशर हो। अब देखो वो मेंटली प्रेशर आपने अपनी मर्जी से लिया है तो वो आपके लिए वो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा जो कष्ट आपको फिजिकल लेवल पे आना है। तो इन दोनों भाव की अगर एक्टिवेशन है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से उसकी एक्टिवेशन करके उसको बैलेंस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे उस